शास्त्री जी, आपने भी कल शाम तक जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अब आगे की रणनीति क्या रहेगी और इस्तीफा देने का कारण क्या था? देखिए, मेरा इस्तीफा देने के कारण नारनौल विधानसभा में टिकट वितरण का सही कैंडिडेट नहीं आया। इस मेरे इस्तीफे के साथ जिले या प्रदेश के किसी भी घटनाक्रम का कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य नारनौल को सुव्यवस्थित कर एक अच्छी व्यवस्था खड़ा करने के लिए था। जिले के अंदर, विधानसभा के अंदर रहने वाले काफी लोग इस बार चुनाव की तैयारी थी, लेकिन हम ये चाहते थे कि जिनको समय मिल गया वो पर्याप्त समय होता है अपने दिले कुछ करने और कुछ दिखाने के लिए। अब नए लोगों को अवसर मिलना चाहिए। पार्टी ने अनदेखी करते हुए पार्टी के सर्वे रिपोर्ट को, सीआईडी की सर्वे रिपोर्ट को, जनता की सर्वे रिपोर्ट को, पार्टी की रायशुमारी को दरकिनार करके केवल 12 बजे से और 3 बजे के बीच पार्टी ने टिकट का डिसाइड कर दिया और डिसाइड करके पार्टी की टिकट का प्रकाशन नहीं होने से पहले उस कैंडिडेट को बता दिया गया जिस कैंडिडेट ने चुनाव लड़ना था, और वो पटाखे और लड्डू बांट रहे थे, डांस कर रहे थे। मैंने ये पूछा कि पार्टी की टिकट का वितरण नहीं होने से पूर्व ये इस प्रकार के घटनाक्रम क्यों? इसके ऊपर किसी का कोई उत्तर नहीं मिल पाया। ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा। यदि संगठन ने, पार्टी ने निर्णय करना था और चुपचाप सूचना देनी थी तो बाकी लोगों को भी उसी प्रकार से सूचना करनी चाहिए थी कि आपकी नहीं हो पाई, इनकी हो पाई उसको सूचना दे रहे हो, और नहीं हो पाई उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पार्टी के लिए हर कार्यकर्ता तन्मयता से मेहनत करता है, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं, वर्तमान प्रत्याशी भाजपा का उससे पार्टी के मंडल स्तर के व्यक्ति ने भी उससे ज्यादा पार्टी के लिए समर्पण, त्याग और व्यक्तियों को जोड़ने का काम किया है। यदि उस स्तर के भी किसी व्यक्ति को पार्टी चयन करती तो सहर्ष पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ जुड़ जाता। पार्टी में बढ़ती अनुशासनहीनता और कर्तव्य प्रायण की बजाय चाटुकारों को समय देना, किसी एक व्यक्ति के खिलाफ या एक व्यक्ति के कहने से सारी पार्टी को उसके गिरवी रख देना या बेच देना अपने चंद स्वार्थों के लिए, ये नाइंसाफी हुई है पार्टी के लिए। और नारनौल का भविष्य मैं गर्त में मानता हूं, क्योंकि पिछले 10 साल में जो नारनौल की तो दुर्गति हुई है, और उसमें 5 साल और जुड़ जाएंगे यदि हम उसका साथ देंगे तो कुल मिलाकर आपका स्टैंड क्लियर है। तो आप किसी को समर्थन करेंगे या खुद चुनाव लड़ेंगे? आप देखिए, चुनाव में लड़ूंगा तो यह तय होगा कि शास्त्री चुनाव लड़ना चाहता है। मैं चुनावी राजनीति से दूर हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि नारनौल में कोई ऐसा कैंडिडेट बने जो नारनौल और इस अहिरवाल को एक कुछ दिशा दे सके। नारनौल की गिरती साख, नारनौल की बढ़ती अव्यवस्थाओं के लिए ठीक हो सके। हम सांस्कृतिक अहिरवाल के माध्यम से अहिरवाल की जो संस्कृति है उसको उठाने के लिए पिछले 4 साल से प्रयास कर रहे हैं। 1400 गांवों में मेरा प्रत्यक्ष जाना और प्रत्यक्ष संगठन है। उन सभी संगठन के लोगों के साथ तैयार करेंगे, एक मूवमेंट तैयार करेंगे। अहिरवाल के लिए क्या अच्छा हो सकता है, हमारे विचार के साथ कौन व्यक्ति अच्छे से व्यवहार से जुड़ सकता है, उस व्यक्ति का हम कम से कम 15 से 20 दिन अपनी टीम को तैयार करके, उनका मन तैयार करके, तब तक कैंडिडेट जो मैदान में होंगे उनमें हमारे अनुकूल कितना होगा, हमारे प्रतिकूल कितना होगा, उन दोनों बातों को विचार करके हम आगे बढ़ेंगे। अटेली, नारनौल और महेंद्रगढ़ में भी कंफ्यूजन है। राव इंद्रजीत सिंह की वजह से, जैसे कि बताया जा रहा है, जो भाजपा के जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, भाजपा को छोड़ा है, कि एक ही आदमी की पार्टी के अंदर चल रही है, जिसकी वजह से आप लोग इस्तीफा दे रहे हो। तो इस पर कोई आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं ये मानता हूं कि पार्टी दबाव में होगी, पार्टी को हरियाणा भर का निर्णय करना होगा, लेकिन पूरे इलाके के इलाकों, गुड़गांव से लेकर नांगल चौधरी, एक व्यक्ति सोहना से है जो हमारा जिलाध्यक्ष रहा है। ये 11 सीटों पर एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पार्टी की विचारधारा का हो, पार्टी के लिए समर्पित किया हो, पार्टी के लिए कुछ न कुछ किया हो। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। तो ऐसी मजबूरी पार्टी की हो सकती है, कार्यकर्ता की नहीं। पार्टी यदि गलत रास्ते पर चल रही है तो उसको ठीक रास्ते पर लाने भी पार्टी के लोगों का काम है। हम पार्टी के हित चिंतक हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ नहीं। गलत लोगों में यदि पार्टी दबाव है तो हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को हम चिंता मुक्त करने का काम कर देंगे कि इस बार आर और पार है, जिसके गुलामी के कारण से
और जिसकी हठधर्मिता के कारण से प्रतिभाओं को कुंठित होना पड़ता है, समाज को अपने को पीछे धकेलना पड़ता है, और केवल एक लॉन्चिंग के लिए आप सारे अहिरवाल का गला घोट दे, उसकी जय जयकार के लिए ये कतई स्वीकार नहीं हो सकता। देखिए सिकंदर जी, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। न मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूं, न मेरी कोई महत्वाकांक्षा है कि मैं राजनीति में कुछ आगे बढ़ूं। मैं व्यवस्था परिवर्तन के नाते अपना गांव, इलाका और परिवार को छोड़कर नारनौल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के लिए आया था। उस सारी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हमने अपना जीवन का निर्णय किया, लेकिन इस 10 साल के कालखंड के अंदर हमने देखा कि व्यवस्था परिवर्तन में हमारी कोई भूमिका नहीं है, और यहां रहकर हम जिस व्यवस्था परिवर्तन के लिए, जिस भ्रष्टाचार और भय मुक्त और एक सामाजिक वातावरण के परिदृश्य को देखना चाहते थे, ऐसे लोगों को लाना चाहते थे, हम कामयाब नहीं हुए। पार्टी अपनी विचारधारा से विमुख हो गई। मैंने जीवन के 35 साल इस पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए लगाए। मैंने 1 लाख रुपए की नौकरी को 15 साल पूर्व छोड़ दिया। आप सोच कर देखिए, किसी एक ऐसे बेरोजगार एक सामान्य व्यक्ति से पूछिए कि उसको 15 साल नौकरी का मौका मिलता तो वो क्या करता। और मैं चलती नौकरी को केवल संगठन के लोगों के लिए मैंने ठोकर मारकर और समाज का काम करने के लिए मैंने संकल्प किया। और उसका सिला यह है कि मैं जरूर नहीं कि मैं ही हूं, मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मैं ही उम्मीदवार श्रेष्ठ हो सकता था, ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं मेरे से व्यक्तिगत जीवन में जो श्रेष्ठ हो, मेरे से सामाजिक कार्य जिसने ज्यादा किया हो, और मेरी या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का पार्टी के लिए समर्पण और त्याग हो, हम उसके साथ लग जाएंगे और लग भी जाते। इन तीनों धाराओं के ऊपर हमारा वर्तमान प्रत्याशी न हमसे व्यक्तिगत जीवन में श्रेष्ठ है, न उसका सामाजिक ताना बाना हमसे ज्यादा है, और न ही पार्टी के लिए प्रति उसका समर्पण है।